तो देखिए, हम यही कहना चाहते हैं कि जो वर्ष 2020 में आप लोगों ने कुकृत किया है उसको दोहराने की चेष्टा मत कीजिएगा। पूरी बिहार की जनता, आम आवाम पूरी तरह से इस मामले से वाकिफ है और सचेत है। आप उस रोड इस नेपाल बनने मत दीजिए, हम यही लोगों से आग्रह करना चाहते हैं। देखिए, वर्ष 2020 में जिस तरह से वर्तमान सरकार ने कुकृत किया, नालंदा जिला में हमारा हिलसा एक सीट है, जबरदस्ती हमारे कैंडिडेट को हरा दिया गया। वो जीता हुआ कैंडिडेट था, अनाउंसमेंट भी हो चुका था। उसी तरह से भोरे में भी हमारे कैंडिडेट जीत चुके थे, उसको जबरदस्ती हरा दिया गया। परिहार में वही घटना देखने को मिला और इसके अतिरिक्त पूरे बिहार में 10 जगह ऐसे हुए जहां हमारे कैंडिडेट जीत चुके थे, लेकिन उसको दबाव बनाते हुए यहाँ के पदाधिकारियों द्वारा वहां पे हमारे कैंडिडेट को हरा दिया गया। और अभी देखिए क्या हुआ, अभी पोलिंग चालू था, हजारों ऐसे पोलिंग स्टेशन थे जहां पर मताधिकार का लोग प्रयोग कर रहे थे 7 बजे तक, और 6:15 साढ़े 6 बजे मीडिया हाउस पर दबाव बना करके, कौन दबाव बनाया होगा ये भी हमको बोलने की जरूरत नहीं है, केंद्र सरकार में, और उन्होंने घोषणा करा दिया कि एनडीए फुल मेजोरिटी में आ रही है, ताकि जो लाइन में लगे हुए जो गरीब गुरबा लोग थे, जो हमारे वोटर थे, उन पर मनोवैज्ञानिक दबाव बनाया जा सके कि भाई अब तो एनडीए की सरकार आ रही है, अब क्यों अपना वोट जियान कर रहे हो। मतलब यही था। तो भाई इस तरह का जो षड्यंत्र अगर चल रहा है तो हम लोग पूरी तरह से सचेत हैं। इस बार बिहार की जनता भी सचेत है और जवाब देने के लिए भी तैयार है। इसलिए मैंने सभी जो हमारे काउंटिंग से जुड़े हुए हमारे पदाधिकारी हैं उनसे बड़ी विनम्रता के साथ मैंने हाथ जोड़ करके विनती की है कि आप ईमानदार हैं कि बेईमान हैं, अब इसके हम गहराई में नहीं जाना चाहते हैं। सभी पदाधिकारी बेईमान नहीं हैं, 20, 22, 25% ऐसे ही पदाधिकारी हैं जो उसमें ईमानदार हैं, लेकिन जो गलत ढंग से जो पोस्टिंग पाए अभी चुनाव के जस्ट पहले, और उनको रिटर्निंग अफसर इस कार्य के लिए ही बनाया गया कि आप जो हमारे टायर्ड और रिटायर्ड अफसर हैं उनके कहने पर आप काम कीजिएगा। तो हम उनको सचेत कर देना चाहते हैं, उनको हम सावधान करा देना चाहते हैं कि जो पब्लिक 80,000, 1 लाख पब्लिक जिस व्यक्ति को मैंडेट दिया है, जिसको जिताने के लिए वोट दिया है, अगर आप उसको हराते हैं तो या तो मेरा कैंडिडेट बाहर आएगा या फिर आप वहां बाहर आइएगा। और आपको उसके बाद जो नेपाल में दृश्य देखने को रोड पे मिला है, जो बांग्लादेश में देखने को मिला है, जो श्रीलंका में देखने को मिला है, वही दृश्य आपको बिहार के रोड पर भी देखने को मिलेगा। लेकिन काउंटिंग से पहले इस तरीके से जो आरजेडी के नेता ये कह रहे हैं, खुद जंगल राज की भूमिका को परिभाषित कर रहे हैं। बिल्कुल कर रहे हैं, इसी तरह की राजनीति तो करते रहे वो।
जिस जंगल राज के खिलाफ लोगों ने मत दिया, ये कौन सी भाषा है? ऐसे ही बिहार चलाते रहे, भड़काना, जातीय दंगा कराना, धार्मिक उन्माद, सब सारा चीज जो हो सकता है वही चीज वो करते रहे। और आज भी यही भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि बिहार की जनता उनको रिजेक्ट कर चुकी है। ये लोग अराजकता का माहौल और ये चिंता का विषय है। जब देश की बड़ी पार्टी, हमारे प्रदेश की विपक्षी बड़ी पार्टियां जब इस तरीके के बयान देकर लोगों को उकसाने का प्रयास करें, यह आप मान के चलिए कि ये लोग इसका मतलब हार हो रही है ये जान रहे हैं और किसी न किसी तरीके से ये लोग संदेश देने का प्रयास कर रहे हैं कि लोगों में एक अराजकता का माहौल तैयार हो। हार इन लोगों के गले से उतरने नहीं वाली है और इसीलिए भले वो कांग्रेस के नेता हों, राहुल जी को ऑल ऑफ अ सडन जिस तरीके से जेनजी याद आ रहे हैं या बिहार के जिस तरीके से विपक्षी राजनीतिक दल हैं, ये बात तय है कि इन लोगों को अपनी हार ये लोग मन ही मन में मान चुके हैं। फीडबैक हर राजनीतिक दल को आता है और जो संतोष एनडीए के नेताओं पर है, के चेहरे पर है, वो महागठबंधन के नेताओं पे नहीं है। ये अपने में दर्शाने बताने के लिए काफी है कि इन लोगों को पता है कि ये लोग हार रहे हैं। अब किस तरीके से कल काउंटिंग के दौरान एक अराजकता का माहौल उत्पन्न किया जाए, उसमें किस तरीके से बाधा दी जाए, ये लोग इस तरीके की बयानबाजी कर ऐसा माहौल बनाने का प्रयास कर रहे हैं। पर मेरा विश्वास बिहारियों पर है। बिहारियों ने हमेशा संयम से काम लिया है और उन्होंने हमेशा सही का चुनाव किया है। मैं मानता हूं कि 90 का जंगल राज कतई कोई वापस नहीं चाहेगा कि किसी भी कीमत पर लौटे और इसीलिए न सिर्फ एग्जिट पोल के कारण मैं ये बयानबाजी कर रहा हूं, बल्कि हम सबकी मेहनत पर मुझे विश्वास है। जो एनडीए के नेताओं ने मेहनत हम लोगों ने की है और जो रुझान हम लोग को जमीन से मिले हैं, हम लोग एक बड़ी मार्जिन के साथ हम लोग सरकार बनाने जा रहे हैं। 150 का आंकड़ा हम लोग पार करेंगे, ये मेरा विश्वास है। और एक मजबूत, स्थिर और विकास की सोच वाली सरकार अगले 5 साल बिहार को बदलने की दिशा में लेकर जाएगी। जैसे बांग्लादेश में हुए थे, जैसे श्रीलंका में हुए थे। नहीं, सबसे पहले तो ये राजद वाले धमकी किसको देना चाह रहे हैं समझ में नहीं आ रहा है। जिस सुशासन की राजनीति एनडीए सरकार बिहार में करती आई है, उसमें अब संभव नहीं है कि ये इस तरह की धमकी सोशल मीडिया के माध्यम से या फिर पब्लिक प्लेटफॉर्म में आके किसी को भी वो दे सकते हैं। बिहार में कोई भी जो शांति और जो समृद्धि बिहार में आई है, अब किसी भी हाल में किसी के कोई भी धमकी या बयान से या शांति या ये जो समृद्धि है उसको खत्म नहीं किया जा सकता है। और ये तो बिहार वासियों को सोचना चाहिए, बिहार के लोगों को सोचना चाहिए कि उनकी विचारधारा क्या है। उनकी विचारधारा ही ये है कि असामाजिक तत्व फैला के किसी तरह समाज में अहिंसा हो जाए। उनका जो बेसिक एक कह सकते हैं पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है, वो जातीयता और सांप्रदायिकता के आधार पर है। और वो आने वाले समय में देखिए, उनका जो कोर वैल्यू है ना, वही जंगल राज का है, वही गुंडा राज का है, वही है कि किस तरीके से समाज को बर्बाद कर दिया जाए। और ये इसी की नकारात्मक राजनीति करते हैं। उनको हम बस यही कहना चाहेंगे कि अगर राजद में थोड़ी बहुत भी डिग्निटी बाकी है तो पार्टी को इसके खिलाफ एक्शन जरूर लेना चाहिए। अगर तेजस्वी यादव जी इसके खिलाफ एक्शन नहीं लेते तो कहीं ना कहीं वो इस थॉट को प्रमोट कर रहे हैं कि कोई भी बिहार में आएगा और बिहार को धमका करके ऐसे पब्लिक प्लेटफॉर्म्स में बिहार के बारे में बोल करके चला जाएगा।